viewers. Today's topic is relations and functions. NCERT, class 12, chapter 1, exercise 1.1. पहले वीडियो की तरह ही पहले हम लोग थ्योरी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बिना थ्योरी समझे हम इसमें इस एक्सरसाइज में रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन जितने भी सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। फार्मूला कोई है नहीं, केवल डेफिनीशंस हैं। इन्हीं डेफिनीशंस को बेस लेकर के हमको इस पूरी एक्सरसाइज में रन करना है। डेफिनीशंस को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनीशन नंबर 1, ए रिलेशन R is called empty relation if no element of set A is related to any element of set A। अगर कोई सेट A है हमारे पास में और उस सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे से रिलेट नहीं हो रहा है, तो उस सेट को R इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी रिलेशन सबसेट A क्रॉस A। डेफिनेशन नंबर 2 आती है, ए रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A is related to every element of A, that is R equal to A cross A। बोथ एम्प्टी रिलेशंस एंड यूनिवर्सल रिलेशन, यानी इन दोनों रिलेशंस की बात की जा रही है, आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस। लेकिन इनकी कोई खास हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमको रन करना है वो है, ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। For this, we first consider 3 types of relations, namely reflexive, symmetric and transitive। ये 3 रिलेशन होंगे और इन्हीं 3 रिलेशंस को हमें क्वेश्चंस के अंदर वेरीफाई करना है। डेफिनेशन नंबर 3 आती है, ए रिलेशन R इन सेट A is called reflexive if A, A belongs R for every A belongs A। A means this set। दूसरी आएगी सिमेट्रिक, इफ A, B belongs R, B, A such implies that B, A belongs R for A, B belongs A। थर्ड है ट्रांजिटिव, इफ A, B belongs R and B, C belongs R implies that A, C belongs R for every A, B, C belongs A। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये 3 डेफिनेशंस हमारे सामने आएंगी। इस डेफिनेशन में 3 पार्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन 3 को हमें वेरीफाई करना होगा। अगर ये 3 वेरीफाई हो जाते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नॉट में चला जाएगा। अभी इनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जल्दी ही जैसे आप एग्जाम्पल्स पे पहुंचेंगे इसमें, वैसे ही आपको सारी ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मेनली इसमें रिफ्लेक्सिव को समझना है, कैसे सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, सिमेट्रिक को किस तरीके से लेना है और ट्रांजिटिव को हमें किस तरीके से लेना है। जैसे हम ये 3 स्टेप्स समझेंगे तो हमारे सामने ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो इक्विवेलेंस रिलेशन यस या नो की कंडीशन क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। A relation R
is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ये इसकी डेफिनेशन होगी, यानी हमको 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है, वेरीफाई होगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे सामने एक्सरसाइज में। Let T be the set of all triangles in a plane with R, a relation in T given by R equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जैसे ही हम आपको स्टार्ट करेंगे तो हमको उसमें जो सेट दिया हुआ है वो नोट करेंगे और जो रिलेशन दिया हुआ है वो नोट कर लेंगे। T is a set of all triangles in a plane and R इक्वल टू दिया हुआ है set of all T1, T2 such that T1 is congruent to T2। T1 is congruent to T2। अब देखते हैं इसको। रटने जैसी कोई स्थिति नहीं बनती सवालों में, आप किसी भी सवाल को रट नहीं सकते, तो सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी कंसेप्ट के दम पर ही हम इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव हमको शो करना है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो हमारे पास रिलेशन है दो नंबर्स के बीच में T1 और T2, और जो रिफ्लेक्सिव था वो A, था, मीन्स दोनों सेम नंबर। अब दोनों सेम नंबर पे अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो उस रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 की जगह पर अगर हम T1 कर दें तो T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1। कोई भी ट्रायंगल सेल्फ से कॉन्ग्रुएंट होगा, जब सेल्फ से कॉन्ग्रुएंट होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ़ T2 इक्वल टू T1 देन T1 इज congruent to T1, therefore R is reflexive। हमारा रिलेशन वेरीफाई होना चाहिए। अगर रिलेशन वेरीफाई नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे T1 T2 की जगह पे T1 किया और रिलेशन वेरीफाई नहीं होता है तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल T1 बना दें और ये भी ट्रायंगल T1 हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर आते हैं सिमेट्रिक में।
सिमेट्रिक में क्या है, इसके लिए जो रिलेशन पहले दिया वो नोट करना है, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करना है। ए की जगह बी और बी की जगह पर ए, T1 की जगह पर T2 और T2 की जगह पर T1, और उस रिलेशन को हम ये देखेंगे कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है। देखते हैं इसको। इफ़ T1 इज congruent to T2 देन, अब यहाँ पे हमने T2 किया, T2 इज congruent to T1, क्योंकि जब ये दो अगर हम ट्राइंगल देखें हैं, ये T1 है और ये T2 है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन वेरीफाई हो रही है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। फिर आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में जब हम देखेंगे इसको तो उसमें था कि A, B बिलोंग्स R, B, C बिलोंग्स R, देन A, C बिलोंग्स R। देखते हैं इसको। इफ T1 इज congruent to T2 and T2 is congruent to T3, एक हमको नंबर अपनी तरफ से लेना होगा, क्योंकि इसमें दो ही नंबर दिए T1 और T2, हमें अपनी तरफ से एक नंबर T3 लेना होगा। T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, देन T1 और T3 में क्या रिलेशन होगा, बस ये अगर सही से आपने निकाल लिया तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम फिगर देखते हैं इसमें, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये फिगर क्लियर शो कर रहा है कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन T1 इज congruent to T3, therefore R is transitive। सिंस अब ये तीनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, therefore R is an equivalence relation। तो ये हमारा प्रोसेस होगा इसका, और सिंपली हम इसको दोबारा हम डिस्कस करते हैं इस पर, और इसी डिस्कशन से ही आप एक्सरसाइज में वेरी इजीली रन कर सकते हैं। लेकिन दोबारा हम देखते हैं, हमारे पास रिलेशन था T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, रिफ्लेक्सिव में जाना है, T2 की जगह पे T1 किया, और वो उस रिलेशन को चेक करते हैं, वेरीफाई करेंगे कि क्या वो रिलेशन T1 और T1 में वेरीफाई है। वेरीफाई है तो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। तो T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1, देयरफॉर एज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद में सिमेट्रिक में आते हैं। T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, गिवन रिलेशन, T2 की जगह पे T1 कर दें और T1 की जगह पे T2 कर दें, और फिर उस रिलेशन को आप वेरीफाई करके देखें। हम यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, देन T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1, R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में चलते हैं। इफ़ T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3, एक रिलेशन हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक रिलेशन हमको ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम T2 करेंगे और इसकी जगह पे T3 करेंगे। A और B है तो A B, फिर यहाँ पे B करेंगे, C अपनी तरफ से ले लेंगे, उस रिलेशन को दोबारा लिखेंगे, और फिर फर्स्ट और थर्ड नंबर में रिलेशन चेक करेंगे कि अगर वो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है
then transitive, otherwise not. T1 is congruent T2 and T2 is congruent to T3. यहाँ पे देख रहे हैं T1 T2 congruent है, T2 T3 congruent है, तो ये और ये भी congruent हो गया. तो T1 is congruent to T3, therefore R is transitive. अब यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन की देखी थी, तो उसमें क्या था क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. रिफ्लेक्सिव से हो गया, सिमेट्रिक से हो गया, ट्रांजिटिव से हो गया, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इस तरीके से हम अपने सवाल को वेरीफाई, बहुत सारे सवाल उसमें हैं, वो इसी सिस्टम से आपके वेरीफाई हो जाएंगे. और कभी कभी इसमें हमको एग्जाम्पल से भी इसको सॉल्व करना होगा. ज़रूरी नहीं कि हम इसी कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे. कभी कभी कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे और तो ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट तो हम सही लगा रहे हैं लेकिन आंसर गलत आ रहा है. वो कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे उस समय जब हम डिस्कस करेंगे इसको, तब हम देखते हैं. इसी टाइप से आप NCERT की एक्सरसाइज 1.1 में जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग. थोड़ा मोरली ही डिस्कस कर रहे हैं इसको. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L as R equal to L1 is perpendicular to L2. रिलेशन हम लिख रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. सेट हमको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लाइन्स. L दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लाइन्स एंड R दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल सच दैट L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ये रिलेशन हमारे पास में दिया है. इसका हम लोग एक फिगर भी देख लेते हैं. ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है. अब इसको समझते हैं. रिफ्लेक्सिव में चलते हैं. इफ L2 इक्वल टू L1 देन L1 कैन नॉट बी perpendicular to L1. Therefore, R is not reflexive. Reflexive वो शॉर्ट में REF लिख रहे हैं. कोई भी लाइन सेल्फ के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है. तो इससे ये प्रूफ हो गया कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्रिक में चलते हैं. If L1 perpendicular to L2, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, देन L2 परपेंडिकुलर टू L1, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी. 90 डिग्री आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे. Therefore R is symmetric. ये आपने समझ लिया. थर्ड आते हैं ट्रांजिटिव में. इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर L3. एक नंबर हमने कहा था अपनी तरफ से ऐड करना है, तो L3 लाइन हमने इसके परपेंडिकुलर डाल दी. देन अब हम इसमें रिलेशन को चेक करते हैं. क्या L1 और L3, यहाँ से भी अगर हम देखें L1 और L3 क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं? फिगर क्लियर बोल रहा है कि L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है. क्या है इससे मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि वो हैं या नहीं है रिलेशन के अकॉर्डिंग. तो L1 और L3 पैरेलल दिख रहे हैं हमको, परपेंडिकुलर नहीं है. यहाँ लिख दें देन L1 is not perpendicular to
L3, therefore R is not transitive. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि L1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, केवल सिमेट्रिक है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। यहाँ पर लिख देंगे सिंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव but symmetric, therefore R is not an equivalence relation. आपने इसको क्लियर कर लिया, फिगर भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लास्ट में रिजल्ट भी लिखेंगे, R इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सॉरी बाई नहीं बट सिमेट्रिक, देयरफॉर R इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कंसेप्ट बेस है, बिल्कुल आप उस कंसेप्ट को जब समझ लेंगे, हमारे डिस्कशन से चलेंगे, तो आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज को समझते जब ओरली सारे सवाल आप निकलते चले जाएंगे। 2-3-4 सवाल ऐसे आएंगे जिनमें हमको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज हम क्वेश्चंस को ओरल डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपके सामने ओरल ही डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने b की जगह पे a कर दिया, अपनी बुक ओपन रखिएगा, उसमें कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 3 पर हम देखते हैं 2 डिवाइड्स a माइनस बी। हमने b की जगह पे a किया तो a माइनस ए इक्वल टू 0 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो इसमें लिखना पड़ेगा इफ़ b इक्वल टू a देन a माइनस ए इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर r इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में पहुँचेंगे, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड कर सकता है तो क्या b माइनस ए को नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हम कहें कि a माइनस बी इक्वल टू 6 आ रहा है तो b माइनस ए इक्वल टू -6 आएगा और -6 2 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। इसके बाद में हम ट्रांजिटिव में पहुँचते हैं कि a माइनस 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी, देन जो रिलेशन बनेगा a माइनस सी बनेगा। क्या वो a माइनस सी 2 से डिवाइड होगा? एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो r इज ट्रांजिटिव। सिंस r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो आप इसमें क्लियरली देखें, रिफ्लेक्सिव जब इस टाइप का रिलेशन हो जो हमें कोऑर्डिनेट टाइप से दिया हुआ है, तो ये देखेंगे सेम नंबर वाले सेट हैं कि नहीं हैं। 1 1 दोनों नंबर सेम है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको भी हम इस टाइप से लिखेंगे, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, 1 1 2 2 3 3 belongs R, therefore R is reflexive। ये फर्स्ट पार्ट से हो जाएगा। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में ए बी और बी ए का सिस्टम है। यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 है,
1 2 बिलोंग्स आर, तो क्या 2 1 है इसमें, एंड 2 1 डज नॉट बिलोंग आर, नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। और नंबर 3 पे पहुंचते हैं, ट्रांजिटिव में 1 2 बिलोंग्स आर, एंड अब सेकंड नंबर तो ये वाला होना चाहिए 2, एक नंबर और हमने लिया 3, 2 3 भी है हमारे रिलेशन में, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 2 2 3। वन टू है इसमें, ये देखिए, और सेकंड नंबर ये वाला यहाँ पे आ गया, और थर्ड 3 उसमें है, बिलोंग्स आर। अब हमको देखना फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट 1 और ये थर्ड क्या हमारे रिलेशन में है कहीं पे, 1 3 कहीं पर भी नहीं है, 1 एंड 1 3 डज नॉट बिलोंग आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सिस्टम हमारे सामने होगा। तो 2 टाइप के सवाल हमारे सामने आएंगे, जिसमें एक टाइप में रिलेशन हमको इस टाइप से दिया होगा बना हुआ, और एक होगा जो कंसेप्चुअल हुआ होगा। तो कंसेप्चुअल वाले का सिस्टम हमने 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया, जिसमें हमको ये इस टाइप से रिलेशन बना हुआ दिया है, उसमें इस टाइप से देखना है, और इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे हम पूरी एक्सरसाइज को रन कर सकते हैं। तो इसके ये एग्जाम्पल्स आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। डेफिनेशंस मैंने दिखा दी, आपने नोट कर ली होंगी, 3-4 डेफिनेशंस हैं, 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप इनको 2-3 बार रीडिंग कीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना और सवालों को सॉल्व करना, जब आप कंसेप्चुअल डेफिनेशंस को समझ लेंगे। आपको सवाल के आप सॉल्यूशन कहीं पढ़ लीजिएगा जा कर के, चाहे ICBSE गाइड में देख लीजिए, चाहे NCERT सॉल्यूशन देख लीजिए जा कर के, लेकिन जब तक आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा एक वीडियो में जो कंसेप्ट था उसको बच्चों ने कम देखा था, और जो उसी की एक्सरसाइज थी उसको ज़्यादा देखा। तो वो उस चीज़ पे आप मत जाए। सबसे पहले आप कंसेप्ट वाले वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए, 1 नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए वीडियो को। जब आपको ये समझ में आ जाए कि सर हमसे क्या बोल रहे हैं, ये डेफिनेशंस पे और कंसेप्ट पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, और उसके बाद अब आप एक्सरसाइज वाला वीडियो जब देखेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से वो सारे सवाल समझ में आना शुरू हो जाएंगे, और आपको अपने आप में लगने कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और एक बात मैं ख़ास तौर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट आप ज़रूर दें। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, व्यूज़, लेकिन कमेंट ज़रूर दें। कमेंट आपके 2 टाइप के हो सकते हैं कि भाई सर हैं कि हम ख़राब कमेंट नहीं दे सकते, आप दीजिए। गलत ख़राब कमेंट होंगे तो मुझे उसमें सुधारने का मौका मिलेगा कि आप क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं, और अगर आपने गुड कमेंट्स दिए तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा होगी और हम उस पर और अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। और ख़राब कमेंट होंगे तो उसको हम वॉच ज़रूर करेंगे, देखेंगे क्या कमी है मुझ में, और अपनी कमी को भी हम दूर करेंगे। और एक मेरा हमारे प्रोफेसर साहब थे, उनका कोटेशन था, ए टीचर मीन्स ऑलवेज स्टूडेंट। यानी वो टीचर अगर अच्छा तभी होगा जब वो हमेशा स्टूडेंट है, पढ़ता रहेगा, जानकारियाँ लेता रहेगा। तो इसलिए आप दोनों तरीके के कमेंट्स पे जाएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
मुझे सुधरने का मौका और प्रेरणा का मौका दोनों मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।